सदर पद के लिए मैं इस बार रातू अंजुमन प्रखंड अंजुमन के लिए नामांकन किया हूं और पिछले बार भी मैं नामांकन किया था और मैं चुनाव लड़ा। रिजल्ट जो भी रहा, लेकिन मैं निरंतर समाज के बीच में, पब्लिक के बीच में काम करते रहा और अपना सामाजिक काम, चाहे काम करने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाना हो, अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट एक प्लेटफॉर्म बनाकर मैं लोगों के बीच जाता रहा और लोगों का सुख दुख में शरीक रहा और मैं निरंतर काम करता रहता हूं और जीत हार जो भी इसका परिणाम हो, लेकिन मैं लोगों के बीच हूं और लोगों के बीच इसी तरह काम करता रहूँगा। अमन ग्रुप के माध्यम से आप लगातार लोगों से जुड़े रहे हैं, लोगों के लिए काम करते रहे हैं। क्या लगता है इस बार अगर सदर पद पर आप जीतते हैं तो जिम्मेदारियां आपकी और बढ़ जाएंगी? जी बिल्कुल, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। इसलिए जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी कि अमन ग्रुप वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो एक ट्रस्ट है, वो उसका एक दायरा नहीं है और एक ये जो है ये प्रखंड लेवल का एक सामाजिक, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का एक जो ये संस्था कहिए, तो इसमें जो है ना बहुत सारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में शिक्षा और स्वास्थ्य के लेकर जो भी मामलात हैं वो थोड़ा उपयुक्त मात्रा में जगह जगह पर उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग समाज अगर एकत्रित होते हैं, समाज इकट्ठा होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये कमेटी गठित होगी तो कमेटी का जो उद्देश्य है कि लोग, खासकर अपने कम्युनिटी के लोग, अपने क्षेत्र के लोग थाना, कोर्ट कचहरी का जो चक्कर लगाते हैं छोटे मोटे मामलात पर, उन मामलात को प्रखंड स्तरीय जो कमेटी बनेगी उसी के तहत उसको हल किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगा कि लोग थाना, कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाएं। अंजुमन इस्लामिया की जब बात करते हैं तो मुस्लिम कम्युनिटी की बात आती है, लेकिन अभी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संघर्ष कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में भी संघर्ष कर रहे हैं। तो यह आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा अगर जी आप जीतते हैं? बिल्कुल, ये चुनौती तो काफ़ी बड़ा चुनौती है और एक झटके से ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन समाज में थोड़ा थोड़ा तिनका करके ही कुछ जोड़ने से कुछ होता है। तो इसी तरह हम लोग इस कड़ी में निरंतर बढ़ रहे हैं और बढ़ने का काम करेंगे। लोगों का सहयोग प्राप्त है, सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग इसमें काम करने का कोशिश करेंगे कि हम लोग किस तरीके से सरकारी योजना हो, चाहे सामाजिक संस्था के द्वारा हो, चाहे लोगों द्वारा फंड एकत्रित कर, मान के चलिए कि जो मेधावी छात्र हैं कहीं, उन छात्रों के लिए ट्यूशन का व्यवस्था अगर करना है तो ऐसा कोई सेंटर हम लोग खोलें जहाँ कि समाज के लोग अपने से फंडिंग करके उस सेंटर को चलाएं, उस अपने मेधावी छात्र, अपने अगल बगल के लोगों को कुछ बनाया जाए, कुछ कंपटीशन का तैयारी कराया जाए, ऐसा कुछ विचार रखें। अगर आप सदर पद पर जीतते हैं तो क्या रातू प्रखंड का अंजुमन इस्लामिया रांची अंजुमन इस्लामिया से साथ तालमेल बैठाना पसंद करेगा? जी, अगर सामाजिक मुद्दे पर तालमेल बैठाना हो तो जी बिल्कुल बैठाया जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात है कि रांची अंजुमन एक बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें फंड का रिसोर्स बहुत है और जो ये प्रखंड कमेटी गठित होगी इसका रिसोर्स का साधन अभी कुछ नहीं है। इसको बनने के बाद रिसोर्स क्या बनाया जाएगा, इस पर लोगों की राय मशवरा होगी। सबसे पहले तो ये कमेटी गठित हो जाने के बाद हम लोग चाहेंगे कि इस कमेटी का सभी लोगों का मशवरे के साथ एक समावेशी बायलॉज तैयार किया जाए और उस बायलॉज को रजिस्टर्ड करा कर लोगों के बीच में लाया जाए ताकि कोई रहे ना रहे लेकिन वो काम चलता रहे। अपना पूरा ये बता दीजिए और क्या? जी, मैं अताउल्ला अंसारी प्रखंड अंजुमन सदर पद के लिए नामांकन किया हूँ।